हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है एवलांश ब्रेकडाउन। इससे पिछले टॉपिक में हम पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग को हम समझ चुके हैं। उस वीडियो को भी आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की बात करते हैं। पहले हम देखते हैं एवलांश का मतलब क्या होता है। जो पहाड़ होते हैं यानी कि माउंटेन्स होते हैं, उस पर जब हैवी स्नो गिरती है और वो बहुत सारी स्नो इकट्ठी हो जाती है, ये स्नो है इस माउंटेन की पीक के ऊपर ये इकट्ठी हो गई है, और अगर ज़रा सी भी स्नो किसी के चलने से या कहीं किसी भी वजह से खिसक जाती है, तो थोड़ी सी स्नो खिसकती है तो उसके ऊपर की जो स्नो होती है वो उसी के ऊपर टिकी हुई होती है। ऊपर वाली स्नो का वेट इसी के ऊपर आ रहा होता है। तो अगर ये खिसक जाती है तो ऊपर वाली स्नो भी नीचे फिसलने लगती है, इससे ऊपर की स्नो भी नीचे फिसलने लगती है, इससे ऊपर की स्नो भी नीचे फिसलने लगती है। तो स्नो का यानी बर्फ़ का एक मतलब तूफ़ान सा आ जाता है और बहुत तेज़ी से सारी की सारी बर्फ़ नीचे की तरफ गिरती हुई जाती है। तो इसे हम बोलते हैं एवलांश। तो आज की वीडियो में हम एवलांश ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं। तो डायोड के हमने फॉरवर्ड बायसिंग सीखी थी, साथ ही हमने सीखा था रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में आज हम पीएन जंक्शन डायोड को जोड़ेंगे। तो जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसके एक तरफ पी टाइप मटेरियल होता है, यानी उसमें होल्स का नंबर ज़्यादा होता है। ये होल्स हैं, नंबर ऑफ होल्स इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि बहुत ही कम होते हैं। मेजॉरिटी में जो होते हैं वो होल्स होते हैं। दूसरी तरफ जहाँ एन टाइप है वहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। यहाँ पे बहुत ही कम नंबर में होल्स होते हैं एन टाइप मटेरियल में। तो पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल मिलके क्या बनता है, पीएन जंक्शन बनता है। ये जंक्शन हो गया, और जंक्शन के दोनों तरफ क्या होती है, डिप्लीशन लेयर होती है। एक ऐसी लेयर होती है जिसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, इसे हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। ना तो कोई इलेक्ट्रॉन होता, ना ही कोई होल होता है, ना तो इसमें होल है ना कोई इलेक्ट्रॉन है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। लेकिन यहाँ पर कुछ आयंस होते हैं। पी टाइप में नेगेटिव आयन होते हैं और एन टाइप में कुछ पॉजिटिव आयन होते हैं। और आयंस जो होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं, यानी कि अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। इसलिए एन टाइप से पी टाइप की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ई आई। ई के सबस्क्रिप्ट में आई लगा हुआ है, आई का मतलब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने आप जनरेट हो गया है। इस पीएन जंक्शन डायोड को अभी हमने किसी बैटरी से जोड़ा भी नहीं है, तब भी इसके अंदर एन टाइप से पी टाइप की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वोल्टेज है पी और एन के बीच में, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो ये पोटेंशियल बैरियर वर्क कर रहा है, जो कि होल्स को बीच में आने से और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बीच में आने से रोक रहा है। अब हम इसे रिवर्स बायसिंग में जब जोड़ते हैं तो हम पी टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया पी टाइप, और एन टाइप मटेरियल को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ई। तो एक तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो भी एन टाइप से पी टाइप की तरफ था। लेकिन जब हमने इसे रिवर्स बायसिंग में जोड़ दिया तो रिवर्स बायसिंग में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो गया, यानी कि बीच में जंक्शन के पास में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा एक तो ई आई और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दोनों का सम हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा हाई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो होल्स हैं ये इस तरफ को मूव करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। बिकॉज होल्स जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप के, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव की तरफ, इस टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो ऐसा मूव करने से बीच की जो डिप्लीशन लेयर है इसकी विड्थ बढ़ जाती है, इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है।
तो जो डिप्लीशन लेयर यहाँ पे थी थोड़ी सी खिसक के यहाँ तक आ जाएगी, जो डिप्लीशन लेयर यहाँ तक थी यहाँ तक आ जाएगी। तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है किस में, रिवर्स बायसिंग में। लेकिन रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि होल्स जो है वो अपने आप यहाँ पे आ नहीं सकते। होल्स जो है वो एक्सटर्नल जो ये कनेक्शन वायर है इसमें मूव नहीं कर सकते। लेकिन मूव कर भी सकते होंगे, तब भी अगर होल अगर यहाँ पे आ भी जाएंगे बैटरी के अंदर, या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर आ भी जाएगा, तो उसकी कमी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। भाई आइडियल कंडीशन क्या है कि जहां से जितना चार्ज चलता है वहां उतना ही चार्ज वापस भी आना चाहिए। अगर कोई चार्ज यहां से चल के इधर आ रहा है या यहां से चल के इधर आ रहा है, तो बीच में चार्ज की कमी होती चली आएगी और उस कमी की पूर्ति करने का कोई जरिया नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर चार्ज का मोशन नहीं होगा। चार्ज बस यहाँ तक आके टर्मिनल तक आके रुक जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आके रुक जाएंगे, जिसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। आइडियल कंडीशन इज कि रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो इसीलिए जब हमने ग्राफ देखा था पीएन जंक्शन का, एक तरफ वोल्टेज ली थी और एक तरफ करंट लिया था। फॉरवर्ड बायसिंग में तो करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। ये रिवर्स बायसिंग है, ये रिवर्स वोल्टेज हमने ली है, माइनस में ली है, और रिवर्स करंट हमने माइनस में लिया है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हम इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे। लेकिन ये जो ग्राफ है इसमें आप देखो कि यहाँ जीरो ही करंट आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर भी कितना करंट आता है? जीरो आता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई होल किसी इलेक्ट्रॉन से मिल पाता, ना ही नए इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेट हो पाते, तो इसलिए करंट की वैल्यू जीरो होती है। लेकिन जब हम रिवर्स वोल्टेज को, ये रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज को हम बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो जब हाई हो जाती है तो यहाँ पर बॉन्ड के यहाँ कुछ बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे कि ये सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है मान लिया, तो सिलिकॉन जो होता है वो अपने चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड बनाता है अदर सिलिकॉन एटम्स से। तो ये सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो इस सिलिकॉन का है और एक नियर बाई सिलिकॉन एटम का है। तो जब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाता है। बिकॉज ये जो बॉन्ड के अंदर का इलेक्ट्रॉन है वैसे तो ये मोशन में आता नहीं है, तो इसलिए कोई करंट फ्लो करने में हेल्प करता नहीं है। ये बॉन्ड के अंदर बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये बाहर जंप कर गया। इसे बोलते हैं बॉन्ड का ब्रेक हो जाना। बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये अपने पीछे क्या छोड़ जाएगा? एक वैकेंसी छोड़ जाएगा। इस वैकेंसी को ही क्या बोलते हैं? होल। वैकेंसी मतलब खाली जगह। तो ये खाली जगह यहाँ पे इसने ये छोड़ दी, ये होल बन गया और ये खुद बाहर निकल गया, तो ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि जब बहुत ज़्यादा हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, यानी इस बैटरी की वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, तो तब यहाँ पर बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने लगते हैं। जंक्शन के नियर बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल के पेयर जनरेट होते हैं। अब ये जो न्यूली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर फोर्स लगता है। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? F इजिकल टू क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई है और Q क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई होगी और उस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, एकदम से स्पीड पकड़ लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी और नियर बाई सिलिकॉन एटम से जाके कोलाइड करेगा, तो उस नियर बाई के मान लिया ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। नियर बाई सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन से ये कोलाइड करेगा और उसे भी बाहर जंप करा देगा, उसे भी बाहर निकाल देगा, काइनेटिक एनर्जी उसे प्रोवाइड कर देगा, जिससे वो भी बाहर इजेक्ट आउट हो जाएगा। यानी कि एक नया इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और होल तो पहले से ही था, एक और जनरेट हो जाएगा टक्कर की वजह से। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आगे जाके और टकराएंगे और न्यू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के पेयर्स जनरेट करेंगे, यानी कि एवलांश आ जाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते चले जाएंगे। जिस तरीके से पहाड़ पे बर्फ़ खिसकती है नीचे की तरफ, वैसे ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट हो गया तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को, नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना शुरू कर देगा और इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की एक बाढ़ सी आ जाएगी, एक एवलांश सा आ जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट हो जाएंगे। जिस डिप्लीशन लेयर में कुछ नहीं था, कोई चार्ज कैरियर नहीं था, वहाँ पे अब बहुत सारे
न्यूली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट हो जाएंगे और ये सब के सब मोशन करने लगेंगे। तो जिसकी वजह से अब वो न्यूली जनरेट होते जा रहे हैं तो वो बैटरी में भी आना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब जो है यहाँ चार्ज बन रहा है तो मतलब एक सोर्स की तरह काम कर रहा है और यहाँ से ये बैटरी को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ चलेंगे और नीचे की तरफ उतरने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ उतरने लगेंगे तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ से जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाके और यहाँ पर होल्स को बैलेंस करने लगेंगे। जो होल इस तरफ आएंगे, होल के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे ही कोई बैठ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों पेयर मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ जनरेट हो रहा है और ये बैटरी उन नए होल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो यहाँ कंटिन्यूसली करंट फ्लो करता रहेगा, करंट की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इसे रिवर्स करंट बोलेंगे। और रिवर्स करंट जिस वोल्टेज पे आएगा, जिस वोल्टेज पे ये अचानक से एवलांश प्रोड्यूस होगा, उस वोल्टेज को हम बोलेंगे, ये वाली वोल्टेज जो होगी इसे बोलेंगे एवलांश वोल्टेज। तो ये हो गया एवलांश वोल्टेज और इस प्रोसेस को बोलते हैं एवलांश ब्रेकडाउन। एवलांश ब्रेकडाउन में यहाँ बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है जंक्शन पे और हीट जनरेट होने से ये जंक्शन ब्रेक हो सकता है, मतलब पीएन जंक्शन डायोड जो है वो फूक सकता है, वो जल जाएगा और करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो गई। अचानक से नीचे की तरफ करंट देखो बहुत ज़्यादा जा रहा है, वोल्टेज को अब हम बढ़ा भी नहीं रहे तब भी करंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये एवलांश ब्रेकडाउन है। उम्मीद है कि समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।